हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे डबल फर्टिलाइजेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अपना आज का हेडिंग होगा टॉपिक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ये आपका एम्ब्रियो सेक हो गया। एम्ब्रियो सेक में दो सिनर्जेट सेल, एक पीछे की तरफ एक सेल था। सेंटर पे दो पोलर न्यूक्लियाई, किसके अंदर में था? सेंट्रल सेल के अंदर में। ये आपका दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल, और एक था आपका एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो जब बात की तब अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बताया था एक मेल गैमिट इसके साथ आगे फ्यूज कर जाएगा और बन जाएगा वहां पे डिप्लॉइड जाइगोट, और दूसरा मेल गैमिट इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और बन जाएगा ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा? इंडोस्पर्म अपना। उसी को बोलते हैं अपन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक अपन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो देखिए क्या होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखना किसको है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक अपने क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। यानी आपका जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इससे क्या बनेगा? इंडोस्पर्म। जो आपका जाइगोट बना था उस जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ये जो आपका ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और ओवरी किसमें हो जाएगा? फ्रूट में। ठीक है, और यही चारों टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, बस यही बाकी आपके सिलेबस का, इस चैप्टर का। अपन आज डिस्कस करेंगे इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। ठीक है, अगर मैं बात करें इंडोस्पर्म का, इंडोस्पर्म कैसा है आपका? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? तो कैसा होता है आपका? ये ट्रिप्लॉइड होता है। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। कैसे? ये दो पोलर न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल वाला, और ये दोनों फ्यूज करेगा एक और मेल गैमेट के साथ, और क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, देखिएगा इन चारों की बात करें तो सबसे पहले इंडोस्पर्म बनेगा। जब इंडोस्पर्म बन जाएगा तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू करेगा, तो उससे क्या बनेगा? अपना एम्ब्रियो। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं कि पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो गया और बाद में इंडोस्पर्म बनना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। इंडोस्पर्म का फंक्शन ही है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ऐसा कब होगा? कि जब इंडोस्पर्म पहले बन जाए। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट बात क्या अपन कि जो इंडोस्पर्म है वो प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बोलिए, ध्यान रहेगा। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म है, तो अपना पहला ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म है इसको मेनली अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और नेक्स्ट होता है एक हैलोबियल। न्यूक्लियर में क्या बोलता है?
देखिए जरा, ये आपका हो गया एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। और इसके अंदर में ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई डिवाइड करके 2 बनेगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, यानी ऐसा ही बहुत सारा डिवीजन हो जाएगा इसमें, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यूक्लियस ही है। सेकेंड में ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में ये हो गया एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो हो गया, और एम्ब्रियो में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और कितना बन जाएगा, 1 से 2 न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर में सेल वॉल भी बन जाएगा, यानी बोल दे कि यहां पे सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन, यानी सबका सब क्या हो जाएगा, सेल है। यहां पे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें, सेलुलर में, जबकि फर्स्ट वाला में सिर्फ न्यूक्लियस ही था। तो यहां पे बोले क्या, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, जबकि यहां पे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। यहां पे बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वही एनसीईआरटी मेंशन किया है, फ्री न्यूक्लियर, यही है। सेकेंड आपका सेलुलर, हैलोबिल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया एम्ब्रियो। अच्छा, अब खुद बताना, एम्ब्रियो किस एंड पे होगा, माइक्रोपाइल एंड या चलाजा एंड पे। ध्यान रखिए, ये जो है आपका माइक्रोपाइल एंड और इधर क्या था, चलाजा एंड, तो जो जाइगोट बनेगा तो वही ना एम्ब्रियो बनेगा। तो यही आपका जो एम्ब्रियो है किस एंड पे है, इस पे, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। कौन सा, ये माइक्रोपाइल एंड। इसमें देख क्या होता है, चलाजा एंड पे, चलाजा एंड पे सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, यानी ओनली कैरियोकाइनेसिस, जबकि माइक्रोपाइल एंड पे बोथ साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। ध्यान रहेगा, क्या बोला, माइक्रोपाइल एंड पे बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जबकि चलाजा एंड पे ओनली कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल का। जो कोकोनट होता है, कोकोनट, उस कोकोनट में जो मिल्क होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट्स होता है, उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर। और जो बाहर का व्हाइट कर्नल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपन कोकोनट गिरी, किसमें हो जाएगा, सेलुलर। और जो राइस और व्हीट होता है उसमें कैसा होता है, हैलोबियल। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फ्री न्यूक्लियर में कोकोनट मिल्क, सेलुलर में लिख लीजिए एग्जाम्पल, कोकोनट गिरी, और हैलोबियल में एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइस व्हीट। कोई प्रॉब्लम इसमें,
जस्ट ये बताया कि जो आपका एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई था, ये दूसरा पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट तीनों फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड हो गया। ये प्रिसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। जो एंडोस्पर्म है एक हो गया आपका फ्री न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर, तीसरा हैलोबियल। जो फ्री न्यूक्लियर है ओनली कैरियोकाइनेसिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही रहेगा, और ये कहाँ मिलता है अपने को? कोकोनट मिल्क में। सेलुलर क्या बोलता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और सेल का फॉर्मेशन करेगा, बाहर में सेल बन जाएगा, तो सेल हो जाएगा। किस में मिलता है ये? कोकोनट गिरी में। और हैलोबियल जिसमें चलाजा इंट पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस और माइक्रोपाइल पे दोनों होगा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइस और व्हीट। ठीक है। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो जब ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो हो सकता है कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरा यूज कर ले, कंज्यूम कर ले, या कुछ एंडोस्पर्म बच भी जाए। ठीक है, तो देखिएगा अगर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीट यूज नहीं करता है, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाएगा, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, तो क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, या क्या बोलते हैं इसको? एल्बुमिनस। एल्बुमिनस एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। कब बोलेंगे? जब एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में प्रेजेंट होगा। अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म है ही नहीं तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस। ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, कैस्टर। क्या हो जाएगा? कैस्टर। कोकोनट। क्या हो जाएगा? कोकोनट। फिर व्हीट, राइस, इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्मिक। बोले तो मोस्टली मोनोकॉट होता है, ध्यान रखिए कैस्टर डाइकोट्स है। नॉन एंडोस्पर्मिक की बात की जाए, इसका एग्जाम्पल मोस्टली डाइकोट्स। एग्जाम्पल बात करें, पी, बीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जाम्पल इसका। अपन पहला डिस्कस किए एंडोस्पर्म, यानी ये रहा आपका पहला कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें अपन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नोट कर लीजिए इसको। चलिए फोकस कीजिए। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डाइकोट्स और मोनोकॉट्स दोनों में इनिशियल फेज में सेम होता है। ठीक है, लेकिन जब आगे जाता है, मैच्योर होता है, तो डिफरेंस आ जाता है। अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं यहां पे।
फोकस कीजिएगा, ये हो गया जाइगोट और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। डिप्लॉइड। अब इसमें क्या होता है, इस जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो क्या बन जाएगा, यहां पे आपका जो जाइगोट है डिवाइड कर जाएगा दो में। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, बेसल सेल, बेसल सेल, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, एपिकल सेल। फिर डिवीजन शो करना शुरू करेगा, और जब फिर डिवीजन होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन गया एपिकल सेल दो पार्ट्स में। एक हो जाए आपका एपिकल सेल 1, एपिकल सेल 1, और ये हो जाएगा एपिकल सेल 2। और जो बेसल सेल है ये भी डिवाइड करेगा, और बेसल सेल भी आपका दो में डिवाइड कर जाएगा। एक क्या बन जाएगा, बेसल सेल 1, बेसल सेल 2। ठीक है, फिर इसमें डिवीजन शुरू होगा। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका बेसल सेल है ये डिवाइड करके 6 to 10 सस्पेंसर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था, 6 to 10 कितना हो गया, ये 2 3 4 5 6, 6 to 10 किसका, ये कौन हो जाएगा, सस्पेंसर, सस्पेंसर। 6 to 10 बेसल सेल। ठीक है, जबकि अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो एक बोला बेसल सेल, एक को क्या बोला, एपिकल सेल। जो एपिकल सेल है इससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियोनिक सेल, जबकि बेसल सेल से क्या बन जाएगा, सस्पेंसर सेल। इससे बन जाएगा एम्ब्रियोनिक सेल, इससे आपका सस्पेंसर सेल। और ये जो आपका एपिकल सेल है अब वो डिवाइड कर जाएगा, और कितना बन गया यहां पे 4, यहां पे कितना है 2, इसको क्या बोलते हैं, डायड एम्ब्रियो, डायड एम्ब्रियो। यहां पे क्या बोल देंगे, टेट्राड एम्ब्रियो, टेट्राड एम्ब्रियो। ठीक है, फिर डिवीजन होगा, और इस पर डिवीजन होगा तो जो सस्पेंसर है वो हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन कर देगा, सस्पेंसर आपका हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। और नीचे में जो आपका ये टेट्राड एम्ब्रियो था, अब वो टेट्राड से ऑक्टेंट स्टेज में पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोल देंगे इसको, ऑक्टेंट एम्ब्रियो, ऑक्टेंट एम्ब्रियो। ये आपका कौन हो गया, सस्पेंसर, सस्पेंसर। और ये कौन हो जाएगा, हॉस्टोरिया। और यही हॉस्टोरिया जो है ना इंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो है इसमें ऊपर वाला 4 है, इसको बोलते हैं अपन हाइपोबेसल, और ये कौन हो जाएगा, ईपी बेसल। क्या नाम है इसका, हाइपोबेसल सेल, और इसे क्या बोलेंगे, ईपी बेसल। जो ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, सस्पेंसर से जब एम्ब्रियो को कनेक्ट करते हैं तो यहां पे कौन होता है कनेक्ट करने वाला, हाइपोफाइसिस। कौन होता है यहां पे, हाइपोफाइसिस। और वही जो हाइपोफाइसिस है ना,
उसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलेंगे? रूट कैप। कौन है यहाँ पे? हाइपोफाइसिस। इसी को क्या बोलते हैं? रूट कैप। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत इजी होगा, और नहीं तो फिर एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, तो समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिएगा, यानी ये स्ट्रक्चर ना उल्टा है, यानी इसको आप ऐसे घुमा दो तो ये चला जाएगा इपिबेसल, यानी ऊपर वाला पार्ट स्टेम वाला, ये हो जाएगा नीचे वाला हाइपोबेसल, जिससे अपना रूट ये सब मिलेगा, और ये कौन हो गया? हाइपोफाइसिस, रूट कैप। ठीक है। जो इपिबेसल है, इपिबेसल का दो पार्ट्स, एक कोटिलिडन्स और दूसरा प्लीम्यूल। कोटिलिडन्स और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लीम्यूल। जबकि हाइपोबेसल है, इसका भी दो पार्ट्स, क्या हो जाएगा? इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ठीक है। और ध्यान रखिए, अब ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, इधर स्पेस नहीं है, यहां लेते हैं, और ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है ना, ये फाइनली चेंज होता है किसमें? हार्ट शेप एम्ब्रियो में। देखिए, ये आपका हो गया सस्पेंसर, 6 to 10 हॉस्टेरिया जो न्यूट्रिशन लेके आएगा, और यहां पे कौन हो जाएगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो, और ये फाइनली डेवलप और मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। कुछ समझ में आया? फिर से फोकस कीजिएगा। क्या बोला? जाइगोट था। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन तो दो बन गया, एक बन गया आपका बेसल सेल, एक आपका एपिकल सेल। जो बेसल सेल है वो भी डिवाइड करेगा, और जो आपका एपिकल सेल है वो भी डिवाइड करना शुरू किया। तो यहां पे क्या आ गया? डाइड एम्ब्रियो। अब बेसल सेल डिवाइड करके 6 to 10 बेसल सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। जबकि एम्ब्रियो अपना डाइड से टेट्राड बनाएगा। सस्पेंसर पे कौन आ गया? हॉस्टेरिया, और ये किसमें हो जाएगा? ऑक्टेंट एम्ब्रियो में। देखिए, सस्पेंसर को एम्ब्रियो से कनेक्ट कौन करेगा? हाइपोफाइसिस, बोले तो रूट कैप। यहां पे टोटल जो 8 सेल है उसमें ऊपर वाले चारों क्या बोलते हैं? हाइपोबेसल, और ये इपिबेसल। एक्चुअली उल्टा डायग्राम ध्यान रखिएगा आपका ये, यानी ये इपिबेसल से आपका प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल बोले तो आपका स्टेम वाला पार्ट्स, और बोले तो इधर हाइपोबेसल से आपका हाइपोकोटाइल, ये आपका नीचे वाला रेडिकल का पार्ट्स, जिससे आपका रूट बनेगा। और फाइनली ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल बताया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां तक सब में सेम होगा, डाइकोट्स में भी, मोनोकॉट्स में भी। अब जो डिफरेंस आता है, अपन अब बात करते हैं डिफरेंस के फॉर्म में, कि डाइकोट्स में कैसा होगा, फिर मोनोकॉट्स में कैसा होता है। ठीक है, इसको पहले बना लीजिए। चलिए, हो गया। अपन डिस्कस करते हैं डाइकॉट्स के। डाइकॉट नाम से क्या बोल रहा है? डाइकॉट एम्ब्रियो। डाई मतलब दो, कॉट क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन्स।
और इम्ब्रियो में किसकी बात करेंगे, इम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी यहां पे क्या क्या हो जाएगा, एक तो होगा सर इम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस क्या हो जाएगा, कोटिलिडॉन्स, कोटिलिडॉन्स। ठीक है, देखिएगा अपन डायग्राम बनाते हैं एनसीईआरटी वाला। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया इम्ब्रियोनल एक्सिस और ये क्या होगा आपका कोटिलिडॉन्स। और कितना है डाइकोट्स में, 2 है ना, तो ये आपका डाइकोट हो गया, डाइकोटिलिडॉन्स हो गया। नीचे में ये आपका रूट कैप, देखिएगा यहां पे इसी को अपन ऐसे डाल रहे हैं उल्टा, इसको ऐसे उठाया और इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ इपीबेसल, बोले तो कौन मिलेगा, प्लूम्यूल और कोटिलिडॉन्स। तो ये आपका कौन हो गया, कोटिलिडॉन्स, ये भी कोटिलिडॉन्स। और ये जो है प्लूम्यूल, ये कौन हो जाएगा, ये रहा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कोटिलिडॉन्स, कोटिलिडॉन्स। ठीक है, ये आपका हो गया इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया आपका इम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहां से अपने को डिवाइड करते हैं इसको, देखिए जरा, कोटिलिडॉन्स ऊपर वाला पार्ट सब है, इसके नीचे का पार्ट है। जो कोटिलिडॉन्स के ऊपर के पार्ट होगा क्या बोलेंगे उसको, इपीबेसल, और कोटिलिडॉन्स के जो नीचे होगा हाइपोबेसल। तो यानी इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इपीबेसल, इपीबेसल। और नीचे वाला पार्ट्स कौन आ जाएगा, हाइपोबेसल, हाइपोबेसल। यानी इसी में अपना कौन आ जाएगा, रेडिकल भी नीचे वाले पार्ट्स में आएगा। ये आपका डाइकोट्स का एम्ब्रियो था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोनोकॉट्स एम्ब्रियो। चलिए देखिएगा क्या बताया था, इम्ब्रियोनल एक्सिस ये था, वहां पे कितना था कोटिलिडॉन्स, 2। जबकि मोनोकॉट्स में बात करेंगे, ये आपका मोनोकॉट्स है, ये आपका बी हो गया मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। जब इसकी बात करेंगे तो अपन क्या देखें, यहां पे ये एक कोटिलिडॉन्स है, मोनोकॉट्स में
मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलिडॉन्स, एक ही कॉटिलिडॉन्स होता है। और मोनो और जो कॉटिलिडॉन्स होता है उसको ग्रास में क्या बोलते हैं? एस्क्यूटिलम, एस्क्यूटिलम, ठीक है। लेकिन वहां पे एक और भी होता है कॉटिलिडॉन्स सेकेंड जो डेवलप नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इपीब्लास्ट। क्या बोल देंगे अपन? इपीब्लास्ट। अब खुद ध्यान दीजिए, यानी कॉटिलिडॉन्स ऊपर है, तेन ऊपर वाला जो पार्ट्स होगा, ये पार्ट्स, ये अपना किसकी बात करेगा? प्लेम्यूल वाला पार्ट्स। और जो नीचे में होगा कौन सा होगा अपना? रेडिकल वाला पार्ट्स। याद नहीं करना आपको, बहुत बेसिक है। ऊपर में कौन सा हो जाएगा? प्लेम्यूल का पार्ट्स। नीचे में कौन हो जाएगा? रेडिकल का पार्ट्स। बोले तो रूट कैप वाला पार्ट्स होगा, यानी बोल दे इसको कि अपना रूट वाला पार्ट्स है। तो रूट वाले पार्ट्स को कौन कवर किए हुए? ये कोलियोराइजा। क्या कौन? कोलियोराइजा। और प्लेम्यूल वाले पार्ट्स को कौन कवर किया है? ये कोलियोप्टाइल। कौन हो जाएगा ये? कोलियोप्टाइल। ये कौन हो जाएगा? कोलियोराइजा। ध्यान रखिएगा, कोलियोराइजा, आर, आर से रूट, कोलियोप्टाइल, पी से प्लेम्यूल, ठीक है। तो ये आपका मोनोकॉट्स एम्ब्रियो और डाइकोट्स एम्ब्रियो का डिफरेंस हुआ, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे सीड और फ्रूट, आपके टॉपिक्स भी फिनिश हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।